एक्सेल। पंगे हो रहे थे अपने लॉजिकल फॉर्मूले, कल सबको समझ में तो आ गए थे, समझ में आ गए थे, बट अप्लाई कैसे करना होता है वो पता नहीं है, ये है सच्चाई। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो एक्सेल के जो फॉर्मूले थे वो थे अपने पास में इफ़ एरर, ये काम की चीज़ है, कृपया करके इसको कोई ज़्यादा दिमाग ना लगाए, नॉट, बस इतने काफ़ी है। अब आप इसको अप्लाई कब करोगे, आप एक करोगे सीट में, डन। ये मैंने सीट बना दी, एक टेबल बना दी, टेबल में डाला नेम, उसके बाद में डालते हैं अपन प्रोडक्ट, उसके बाद में प्राइस, पर प्रोडक्ट प्राइस, तो पर प्रोडक्ट प्राइस, डन। उसके बाद में क्वांटिटी, QTY, उसके बाद में टोटल प्राइस, डन। उसके बाद में अपन देंगे डिस्काउंट, और फाइनल डिस्काउंट के बाद में लास्ट प्राइस, डन। अब फर्स्ट वन, नाम हरीश, प्रोडक्ट बेचने चले थे मोबाइल, पर प्रोडक्ट की प्राइस है वो है 25,000 रुपये, क्वांटिटी 10, डन। टोटल प्राइस बराबर इसके मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, डन। अब डिस्काउंट तभी मिलेगा जब टोटल प्राइस होगी ग्रेटर देन, कितने करे, 2 लाख रुपए से ज़्यादा, तभी डिस्काउंट मिलेगा। इक्वल टू इफ़, यहाँ पे जो पड़ा है ग्रेटर देन हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ग्रेटर देन ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा, इसी का मल्टीप्लाई बाय 10%, अदरवाइज कोई डिस्काउंट नहीं, 0। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा था। फाइनल प्राइस बराबर टोटल प्राइस माइनस डिस्काउंट, माइनस का साइन नहीं आ रहा, माइनस डिस्काउंट, ये सिंपल सी बात हो गई। अब अपन बात करते हैं एंड का फॉर्मूला। एंड के फॉर्मूले में क्या है कि अगर कोई इंसान मेरा क्वांटिटी रखता है ग्रेटर देन 5, कोई इंसान बेचता है ग्रेटर देन 5, और दूसरी बात मैं बोलूं कि वो होना चाहिए मोबाइल, तो सिर्फ उनके लिए स्पेशल ऑफर है। मतलब मेरे पास में 2 कंडीशन होगी, एक कंडीशन तो ये मोबाइल वाली, दूसरी कंडीशन क्वांटिटी होनी चाहिए ग्रेटर देन 5, क्योंकि मोबाइल बेचना मेरा भी काम है, दूसरा एक मेरा दोस्त उसका भी काम है, हम दोनों मिलके मोबाइल बेचने चले तो उसका भी काम सेम है, उसके पास में भी प्रोडक्ट है वो भी 25,000 रुपये का। बट अगर उस बंदे ने सिर्फ 4 मोबाइल बेच पाया तो मेरे पास में क्या हुई, मल्टीपल कंडीशन हुई। तो मल्टीपल कंडीशन के लिए अपन यूज करते हैं एंड वाला फॉर्मूला। एंड वाले फॉर्मूले में वो मल्टीपल कंडीशन चेक करेगा कि मोबाइल भी हो और उसने 5 से ज़्यादा बेचे होंगे तो उसे मिल जाएगा इंसेंटिव। समझ में आया थोड़ा बहुत? तो मल्टीपल कंडीशन सही होने के लिए है। तो मैं कैसे लगाऊंगा कि हाँ उसकी जो सैलरी है, सैलरी में इंसेंटिव, उसकी सैलरी मैंने डिसाइड की थी कि हाँ भाई उसके पर महीने की 15,000 रुपये की सैलरी है। और इंसेंटिव की बात करते हैं, इंसेंटिव उसे तभी मिलेगा जब उसने मोबाइल बेचे हो और दूसरा उसने 5 से ज़्यादा मोबाइल एक महीने में बेचे हो, मतलब 2 कंडीशन। तो मैं लगाऊंगा इक्वल टू इफ़। इफ़ के अंदर लॉजिक, मल्टीपल कंडीशन चेक करने के लिए जो लॉजिक लगता है वो लगता है एंड, दोनों बातें सही होने के लिए। अगर यहाँ पे जो पड़ा है वो बराबर हो किसके, मोबाइल के, एंड जो यहाँ पे पड़ा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वो 5 के, तब मतलब लॉजिक कंप्लीट। तब तो क्या होगा, उसको लगेगा इंसेंटिव। इंसेंटिव कितना देना है, मैं बोल देता हूँ कि जितने का उसने सेल किया होगा तो उसका मल्टीप्लाई बाई 2.5%। ज़्यादा कभी इंसेंटिव नहीं देते, इतना ही देते हैं कि 2.5% इंसेंटिव बोले, इंसेंटिव मिलेगा जितना तूने सेल आउट किया है उतना।
और अगर नहीं किया होगा तो फिर होगा 0। बाउंसर किसके पड़ी? सबके तो नहीं लग रही मुझे। अब इसकी बात करते हैं। इसमें क्या था, मैंने मल्टीपल कंडीशन चेक की है कि हाँ, मेरे पहली कंडीशन क्या थी कि एक तो वो मोबाइल बेचे और दूसरा उसकी क्वांटिटी हो 5 से ज़्यादा। तो मेरे पास में मल्टीपल लॉजिक है, दोनों ही दो बातें सही होनी चाहिए, और दोनों बातें सही होने के लिए अपन लगाते हैं एंड। और एंड लगाएंगे तो एंड का फ़ायदा क्या, वो अपने पास में होता है ट्रू और फॉल्स देता है। जो एंड है वो देता है ट्रू और फॉल्स। तो मैंने चेक किया, क्या यहाँ पे जो पड़ा है वो मोबाइल है, दूसरा यहाँ पे जो पड़ा है वो ग्रेटर देन 5 है, तब क्या होगा, जो टोटल प्राइस होगी उसका 2.5% डिस्काउंट मिलेगा, उसका इंसेंटिव मिलेगा, अदरवाइज उसे इंसेंटिव नहीं मिलेगा। अब यही चीज़ अगर मैं अप्लाई करूँ किसके लिए, कृष्णा के लिए, तो कृष्णा के पास में मोबाइल तो वो बेच रहा था बट उसकी क्वांटिटी 5 से कम थी, तो उसने जो उसकी टोटल प्राइस होगी उसका 2.5% उसे नहीं मिलेगा। तो अब इसकी टोटल प्राइस करते हैं, इक्वल टू इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाए ये वाली चीज़, फिर भी डिस्काउंट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई साहब ने जो ये बेचे थे ना वो 5 से कम बेचे थे। थोड़ा बहुत बाउंस अभी भी। तो ये था अपने पास में ऐसे कोई केस जिसमें अपन सीधा के सीधा एंड का फॉर्मूला यूज करते कि कब इंसेंटिव मिलना चाहिए, कब इंसेंटिव नहीं मिलना चाहिए। मल्टीपल लॉजिक पे बात करनी है तो अपन एंड के फॉर्मूले पे बात करेंगे। फिर आता है अपने पास में और का फॉर्मूला। अब एक बंदे ने मोबाइल बेचे, तो ये तो अभी अपन सिर्फ मोबाइल के लिए लागू कर रहे हैं, बट अगर किसी बंदे ने मोबाइल की जगह पे कुछ एसी बेचने वाला हो, जैसे अपन बात करते हैं मोहन को बोला था काम एसी बेचने का, तो ऑफर तो ऑफर तो इसके लिए भी अप्लाई होगा। तो इसके लिए क्या ऑफर है कि भाई तू एसी बेच या मोबाइल बेच, तेरी मर्जी, जो बेचना है बेच, पर हाँ तेरे जो क्वांटिटी होगी ना वो एक तो ज़्यादा होनी चाहिए। या तो तेरी क्वांटिटी तू 10 से ज़्यादा बेचे, टारगेट बेस पे जॉब मिलती है ना कि हाँ 10 से ज़्यादा या तो सेल करो, या फिर या तो 10 से ज़्यादा तुम आइटम बेचो, नहीं तो भाई साहब 1 लाख का बिजनेस दो। यही बात होती है, या तो 10 से ज़्यादा आइटम दो या फिर 1 लाख का बिजनेस बेचो। तो अपन बात करते हैं टोटल प्राइस इक्वल टू इसके साथ में मल्टीप्लाई ये वाली चीज़। तो अभी तो इसने बहुत ज़्यादा बिजनेस बेच दिया, बट इसने सिर्फ 8 बेची ऐसी, और पर प्रोडक्ट की प्राइस थी 15,000। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल्स टू टोटल आ गया। अब मैं बोलता हूँ इसने 10 से ज़्यादा तो बेचे नहीं, बट इसने क्या किया, अपने पास में 1 लाख से ज़्यादा की सेल आउट कर दी, तो इससे मिल जाएगा इंसेंटिव। तो इक्वल टू मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे न्यू इंसेंटिव सबके लिए। अब यहाँ पे किया इक्वल टू इफ के अंदर मैंने डाला और, दोनों में से कोई एक चीज़ भी सही होती है तो अपन इंसेंटिव दे रहे, ये वाला वो केस है। यहाँ पे जो पड़ा है या तो ये ग्रेटर देन हो किसके, 10 के, या फिर जो यहाँ पे पड़ा है वो बिजनेस मेरा हो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख के, इकाई दई सैकड़ा, 1000 10,000 लाख। दोनों में से अगर एक भी बात सही हुई तो कॉन्ग्रेचुलेसन, यू हैव एन इंसेंटिव। मैसेज प्रिंट करना है तो याद है एंड का फॉर्मूला पढ़े थे, थोड़ा इस टाइप का एक एंड वाला फॉर्मूला पढ़े थे, सारों के बाउंड से सब भूल गए। अबे रुपीज ऐड करने वाला पढ़ाया था ना, अभी बात करते हैं। अब अगर ये सही होता है तो क्या होगा, उसे इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव भी किसका, जितना उसने बेचा है उसी का
4%। अपनी मर्जी से इंसेंटिव दो, नहीं है तो भाई साहब नहीं देना, 0। तो अब इसका इंसेंटिव मिल गया 4%। अब याद है अपन ने कभी ऐसा फॉर्मूला भी पढ़ा था, इसके साथ में जुड़ जाए टेक्स्ट। नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे गलती कर दी भाई, अभी पढ़ लो। जिसमें अब क्या होगा कि तुम्हारे पास में अगर कुछ भी चेंजेज करते हो तो लास्ट में इसके पास में जुड़ा हुआ ही रहेगा, ये टेक्स्ट हमेशा इसके साथ में जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे अपन बात करते हैं किसी एक इंसान की टेबल मार्कशीट वाली, और अभी पुराने वाले में अप्लाई कैसे करना है उसमें कोई डाउट है? तो जो अपने पास में इसके हाथ में जो किताब पड़ी है ना, उसमें से जितने भी फॉर्मूले हैं, लुकअप को छोड़ के जितनी भी टेबल है जहाँ पे इफ़ यूज हो रहा हो, एंड यूज हो रहा हो, वो सारे बना सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सिंपल सा अप्लाई कैसे करना है वो भी समझ में आ जाएगा। अब जो ये भाई साहब ने बोला कि ये ऐसा कुछ नहीं पढ़े हैं, तो इसको बोल देते हैं। यहाँ पे अपन ने नाम डाला, यहाँ पे अपन ने डाली एक फर्जी सी मार्कशीट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, टोटल। कोई भी ये दिमाग मत लगाना कि परसेंटेज के लिए तुम एवरेज का फॉर्मूला लगा रहे हो, कोई मत लगाना, बहुत ज़्यादा पंगे हो जाएंगे। अब मैं बोलता हूँ कि कोई इंसान अगर फेल हुआ तो मैं उसे बोलूँगा भाई इतने नंबर एक्स्ट्रा लाने थे, मतलब एक टेक्स्ट के साथ में और एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करूँगा। चेक करवाता हूँ कैसे कर रहा हूँ। HRISH हरीश, नंबर डाल दिए, डन। इक्वल टू सम, ये सारी चीज़ ऐड कर दी। परसेंटेज निकालना है, इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाई कितने, 6 सब्जेक्ट या 5 है, मल्टीप्लाई बाई 41%। तो यहाँ पे मैसेज आ जाए कॉन्ग्रेचुलेसन योर परसेंटेज इज 41 एंड योर ग्रेड इज, जो भी उसका ग्रेड होगा। तो ग्रेड निकालना आता है, इक्वल टू इफ यहाँ पे जो पड़ा है ग्रेटर देन हो 80 के, तो हो जाए उसका ए प्लस ग्रेड, ए प्लस, नहीं तो फिर वापस चेक करें, इफ यहाँ पे जो पड़ा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हो 60 के, तो फिर क्या हो जाए ए ग्रेड, बस ज़्यादा नहीं कर रहे, ए ग्रेड। उसके बाद में वापस इफ जो यहाँ पे पड़ा है वो ग्रेटर देन हो जाए 40 के, तो ओपन कर देते हैं बी ग्रेड, डबल कोट में लिखना टेक्स्ट। वापस से इफ जो यहाँ पे पड़ा है वो अगर ग्रेटर देन हो 33 के, तो फिर हो जाए सी ग्रेड, अदरवाइज फेल। 1 2 3 4 एंटर, ये अपने पास में आगे भी। अब एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए, वो मैसेज देख लो कैसा होना चाहिए। अब इक्वल टू कॉन्ग्रेचुलेसन है, वो टेक्स्ट में है, डबल कोट कॉन्ग्रेचुलेसन, कॉन्ग्रेचुलेसन के बाद में कॉन्ग्रेचुलेसन हरीश, डन। वापस एंड, टेक्स्ट लिख रहा हूँ मैं डबल कोट में, योर परसेंटेज इज, डबल कोट एंड ग्रेड इज, कोई पंगे? जो टेक्स्ट है उसको आप लिखोगे डबल कोट में,
टेक्स्ट के साथ में किसी सेल एड्रेस को जोड़ना है तो आप यूज करते हो एंड का साइन। सेल एड्रेस के साथ में वापस टेक्स्ट जोड़ना है, वापस यूज किया एंड का साइन। वापस टेक्स्ट के साथ में सेल एड्रेस जोड़ना है, वापस एंड का साइन। मैं चाहता क्या था, यहाँ पे एक ये आ जाए, कॉन्ग्रेचुलेसन हरीश, योर परसेंटेज इज 41, ग्रेड इज बी। तो अब इसकी जगह पे मैं अगर कृष्णा भी लिखूं, KRISHNA कृष्णा 33, सब कुछ चेंज होता रहेगा। बी की जगह पे अब A ग्रेड करना है। अबे A+ ज़्यादा ही हो गया रे। तो ये चीज़ ऑटोमेटिक वाला मैसेज प्रिंट करवाने के लिए अपन फेल करके, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेसन कृष्णा, योर परसेंटेज इज 23, ग्रेड इज फेल। पर वो कॉन्ग्रेचुलेसन का मैसेज फिर भी आएगा, तो उसको भी अपन कस्टमाइज कर सकते हैं। बट कंडीशन ये रहेगी कि उसमें अपने को लगाना पड़ेगा दिमाग, और वो सबका हिल जाएगा। हाँ, अभी तक कंट्रोल में एक टेबल बनाते हैं जो इसमें पड़ी होगी। अबे नींद का है आ रही है बे। ये टेबल बना रहे हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। इसमें है टैक्स शीट ऑफ टीचर, कि टीचर कितना टैक्स देगा। करे चालू, एक बार देख ले, मैं अच्छे से बता देता हूँ। सबसे पहले ऊपर की साइड में मैं रो एंड कॉलम काउंट करूँगा। जब भी बनाऊँगा तो मैं पहले फॉर्मेट बनाऊँगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 9, मतलब 9 10 11 12 रो एंड 7 कॉलम। डन, करे चालू। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 12। बॉर्डर दे दूं। दूसरी चीज़, इन दोनों को अक्रॉस द रो में मर्ज कर दूं। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे अब डालना चालू कर देता हूँ, SR.NO। सेकेंड वन एम्प्लॉय नेम, थर्ड वन पोस्ट, फोर्थ वन सैलरी, फिफ्थ वन 1 ईयर सैलरी, सिक्स्थ वन टैक्स रेट, और सेवंथ वन वो है 1 ईयर टैक्स। डन। SRNO, पहला बंदा आया वो था अपने पास में राम। उसकी पोस्ट, अपने पास में पोस्ट कितनी है वो देख लो। एक स्कूल खोल रहे हो तो पोस्ट कौन कौन सी होगी। एक तो होगी प्रिंसिपल, दूसरी होगी टीचर, तीसरी होगी स्वीपर, चौथी है वो है अपने पास में PTI, फोर्थ उसके बाद में अगली वाली है पियोन, फिफ्थ है वो है गार्ड। और देखनी है तुम्हारी मर्जी, जो भी पोस्ट करनी है तुम कर सकते हो। अब मैंने बोला जो प्रिंसिपल होगा उसकी सैलरी होगी 65,000, जो टीचर होगा उसकी सैलरी होगी 20,000, जो स्वीपर होगा उसकी सैलरी होगी 8,000। अबे 20 है यार। डन। जो PTI है उसकी सैलरी है 15,000, जो पियोन है उसकी सैलरी है 6,000, और जो गार्ड है उसकी सैलरी है 12,000। जो भी डालनी है डाल सकते हो। डन। अब एक चीज़ सबको पता होगी कि टैक्स अपन तभी देते हैं जब अपने पास में जो सैलरी आती है वो 2.5 लाख से ज़्यादा आती है। जो सालाना सैलरी है वो 2.5 लाख से ज़्यादा आएगी तो अपन टैक्स देंगे। मैं बोल देता हूँ कि 2.5 लाख से ज़्यादा हो और 4 लाख से कम हो। 4 लाख से कम हो तब अपन बोलेंगे कि भाई वो 3% टैक्स देगा।
अगर उसकी सैलरी हो कितने से 8 लाख से कम, तो भाई साहब 8 लाख से 4 लाख के बीच में होगी तो वो देगा 5%। उसके बाद में बोलता हूँ अगर उसकी सैलरी सालाना हो 1,20,000 से ज़्यादा, तो अपने पास में क्या होगा, उसका टैक्स रेट हो जाए वो 8%। अगर उसकी सैलरी हो वो ग्रेटर देन 2 लाख रुपए, तो उसके पास में जो टैक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 12%। और इससे भी ज़्यादा हो तो भाई साहब अपन कर देते 15%। डन। अब अबे क्या हुआ भाई, कौन पागल हो गया। डन, इतनी बात समझ में आई, करें चालू। अब ये दो चीज़ तो अपन खुद ही डालेंगे, ये दो चीज़ें तो कोई इंसान खुद ही डालेगा, बाकी सारा ऑटोमेटिक होगा। तो अपन सैलरी स्टार्ट करते हैं, इक्वल टू इफ यहाँ पे जो पड़ा है अगर वो बराबर होता है किसके, प्रिंसिपल के, तो फिर उसकी सैलरी कितनी होगी, 65,000, कॉमा वापस से इफ अगर वो प्रिंसिपल के बराबर नहीं हुआ तो वापस से इफ, अब की बार वो चेक करें क्या वो टीचर के बराबर है। अगर टीचर होता है तो उसकी सैलरी कितनी है, 20,000। डन। अगर नहीं होता, टीचर भी नहीं है वो प्रिंसिपल भी नहीं है, तो वापस से इफ, अब की बार जो यहाँ पे पड़ा है वो अगर बराबर हो किसके, स्वीपर के, तो उसकी सैलरी कितनी होगी, वो होगी 8,000। अब अरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता रे, अगर स्वीपर भी नहीं है तो वापस लगेगा इफ। अब की बार जो चेक करे वो क्या चेक करे भाई, पीटीआई तो नहीं है, और पीटीआई की सैलरी कितनी होगी, 15,000। अब की बार अगर पीटीआई भी नहीं है तो वापस से इफ। अब की बार चेक करो भाई साहब पीटीआई भी नहीं है, तो वो अब की बार चेक करवाया भाई पीओन हुआ, तो डबल कोट में PON, पीओन हुआ तो उसकी सैलरी कर देते हैं, वो कर देते हैं 12 कितनी, 6,000। अगर पीओन भी नहीं हुआ तो वापस इफ। अब की बार तो भाई साहब गार्ड तो होगा ही, अगर गार्ड होता है तो उसकी सैलरी होगी 12,000। क्या अबे हुआ क्या, आराम से बोल। कोई ना भाई, कोई ना, ठीक है, वापस बैक टू टॉपिक। अब अगर गार्ड हो तो उसके 12,000 रुपये, और अगर कुछ ना हो तो लास्ट में जाके उसकी सैलरी होगी 0। अब कितने ब्रैकेट बंद करें, 1 2 3 4 5 6। अब इसकी सैलरी हो गई 0, क्योंकि इसने अपन ने अभी तक पोस्ट डाली नहीं है। अब मैं बोलता रहता हूँ कि राम है मेरा टीचर, तो इसकी सैलरी आ गई 20,000 रुपये। और दूसरा अपन इसी फॉर्मूले के मैं लास्ट तक लेके जा रहा हूँ, कंट्रोल D। अब दूसरे वाला अपॉइंटमेंट करते हैं, हरीश, इसको कर देते हैं प्रिंसिपल, सबको पता ही था, तो इसकी सैलरी हो गई। नेक्स्ट, भाई क्या गलत लिखी है भाई, अरे भाई तुझे कहाँ पे दिखा प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत है। सही तो है सर, सही है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब तीसरे वाला, भाई अपना नाम बताइए। अबे तेरा। हाँ वो भाई वाला कौन था, हाँ भाई नाम बताइए। हाँ संविदा। अबे तो बोल तो सही अपना नाम। क्या है नाम भी छुपा रहे हो? ले कोई ना, अब नाम मैं लिख रहा हूँ अपने हिसाब से, भाई वाला। अब रुक जा,
उसको पोस्ट देते हैं अपन कौन सी, पियोन की। तो आ गया लाइन पे। तो इसीलिए बोलते हैं जब पढ़ाते वक्त अगर अलग अलग टोन में बात की तो भाई सीधा निकालूंगा और बहुत गंदे वाले झाड़ूंगा। ये मेरी एक आदत है। नहीं पढ़ना है जाके दूसरे टीचर से पढ़। पहले से भी बोला था, बीच में छुट्टी मारने का भी मना किया था, कर ली, मुझे कोई दिक्कत नहीं, वापस दोबारा पढ़ा भी रहा था। और उसके बावजूद भी अगर ये बकबक करनी है तो दूसरी बार से मेरी क्लास में तो दिखो मत। ये मेरी आदत है। वापस चले। अब 1 साल की सैलरी निकालनी है तो भाई साहब आप क्या करोगे, ये है अपने पास में मंथली सैलरी, मल्टीप्लाई बाई 12 आ गई भाई सालाना सैलरी, कंट्रोल डी। अब टैक्स रेट की बात करते हैं। टैक्स रेट का मतलब इक्वल टू इफ, अगर आपके पास में यहाँ पे जो सैलरी पड़ी हो वो अगर ग्रेटर देन हो, कितने से, लेस देन करेंगे या ग्रेटर देन करेंगे वो भी पहले सोचना पड़ेगा। तो अपन करते हैं सबसे पहले लेस देन, क्योंकि इसका तो मुझे पता है कि 2.5 लाख रुपए से कम वालों पे टैक्स नहीं लगता। तो मैंने किया लेस देन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2.5 लाख से कम होगा तो उसका टैक्स लगेगा 0, नहीं होता है तो वापस से लगा इफ। अब की बार चेक करें, क्या पता उसकी जो सैलरी हो, जो सालाना इनकम है, वो अगर कम हो किससे, 4 लाख से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो फिर इस पे टैक्स कितना लगेगा, वो लगेगा 3%। कॉमा किया, 3 डाला, वापस से इफ। अब की बार चेक करते हैं, इफ जो यहाँ पे पड़ा है वो अगर लेस देन हो किससे, 8 लाख से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अगर ये हो तो अपने पास में भाई 80 लाख नहीं है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सही है। अब अगर ये होगा तो अपने पास में टैक्स कितना लगेगा, वो लगेगा 5%। अगर ये भी नहीं हो तो वापस से इफ। अब की बार क्या करें कि हाँ भाई अपन ने इतना तो चेक कर लिया था, अगर ये टैक्स हो कितना, अब की बार कितना हुआ भाई, 8 लाख पे पहुंच के 12 लाख पे पहुंचे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12 लाख। तो अब की बार कितना टैक्स लगेगा, वो लगेगा कितना, 8%। अब वापस से इफ, अगर ओके फॉर्मूला गलत, ब्रैकेट का साइन, यहाँ पे जो पड़ा है वो अगर लेस देन हो किसके, अभी अपने पास में कौन कौन से बच्चे हैं, वो लगे हैं 12 लाख। 12 लाख हो गए, लास्ट वाला कौन सा बचा है, 20 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 20 लाख से ज़्यादा हो तो इस पे टैक्स लगे कितना, 12%। और अगर 20 लाख से भी ऊपर ही ऊपर है, हद से ज़्यादा, तो भाई साहब इस पे लगेगा 20%। कितने ब्रैकेट, 1, हाँ, 2, 3, 4, 5, 5 पे ख़त्म है। अब इस पे टैक्स 0, कंट्रोल डी। इस पे 24 लाख है क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब टीचर की सैलरी पे टैक्स नहीं लग रहा, बट अगर इसको अपन चेंज कर देते हैं, भाई साहब कितना करें, इसको भी प्रिंसिपल बना देते हैं, प्रिंसिपल, तो इस पे टैक्स लग गया। अब ये जो टैक्स लगा है, तो टैक्स लगने के बाद में उसने कितना टैक्स जमा करवाया, तो देखो इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई बाई, वापस डिलीट, इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई बाई दिस वन डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज का साइन नहीं था इसलिए। अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा लेता तो फिर अपने पास में वो सही आता, एकदम सही आता। तो ये अपने पास में टैक्स भी लग के आ गया। इसका मतलब क्या है, ये जो F4 डिवाइडेड बाई 100 है ना, इसका मतलब क्या है, वो है 5%। चाहे मैं डिवाइडेड बाई 100 करूँ तो इसका मतलब परसेंटेज का साइन जुड़ जाता है, यही बात है। तो ये अपन ने इसका निकाल लिया। तो अभी अपन ने क्या किया, अगर मैं कोई भी नई एंट्री करता हूँ, चौथा नंबर, 4 नंबर को अपन कर देते हैं पीटीआई बना देते हैं, संजू को, संजू आया, वो आया पीटीआई, तो पीटीआई को कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब 5वां देखते हैं,
पांचवा अपन देखते हैं, कोई बंदा आया किसके लिए, किसी भी चीज़ के लिए देख लेते, टीचर के लिए। तो अब मैंने लिखा मनोज, अब इसको मैंने कर दिया टीचर, तो इसका सारा कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर उसका टैक्स लग रहा होगा तो टैक्स आ जाएगा, टैक्स नहीं लग रहा तो वो नहीं लगेगा। प्रिंसिपल, जिस पे टैक्स लगना होगा वो टैक्स लग जाएगा, जिस पे टैक्स नहीं लगना होगा वो नहीं लगेगा। तो ऐसी टेबलें बनती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये दो एडिट करने वाले हो सकते हैं, बाकी कोई एडिट करने के लिए नहीं होते। तो अगर इफ विप नहीं लगेगा, अब देखो मैं इसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, लास्ट बता रहा हूँ, अभी इसमें दिमाग मत लगाना, ये चीज़ आगे के टॉपिक में भी आएगी। ये जो रेंज है सिर्फ इंसान इसको ही तो एडिट कर सकता है, कोई भी नया आएगा उसको तो सिर्फ इतनी अथॉरिटी है, बाकी किसी को वो छेड़छाड़ी नहीं कर सकता। अभी फ़िलहाल तो छेड़छाड़ी कर रहा है, बट मैंने बोला कि सिर्फ ये है ना, सिर्फ इस पे ही वो काम हो, तो मैंने इसको किया न्यू रेंज 1, इसके पासवर्ड सेट किए। मैं इसके पासवर्ड सेट कर रहा हूँ 1 2 3 1 2 3, ओके किया 1 2 3 1 2 3, ओके। प्रोटेक्ट सीट 1 2 3 4 5 6 7 8, डन। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब देखो यहाँ पे मैं कुछ लिख पा रहा हूँ नहीं, और यहाँ पे अगर लिखोगे ना, कोई भी नया एंट्री कर रहे हो, जैसे मैंने लिखा मोहित, तो वो पहले पासवर्ड पूछेगा। इसके पासवर्ड क्या थे 1 2 3 1 2 3। तो अब मैं इसमें मोहित एडिट कर सकता हूँ, मोहित, और यहाँ पे अपन ने किया इसको टीचर कर दिया। अब इस बंदे ने मूड हुआ कि हाँ यार मैं तो अपनी सैलरी बढ़ा देता हूँ, नहीं कर पाएगा वो। तो ये एक्सेल में डेटा को सिक्योर रखने का काम होता है। अपने को रिव्यू में ये जो 3 चीज़ें होती है ना, ये डेटा को सिक्योर करने का काम करती है। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। बस ये है कि टेबल में कैसे काम होता है, अपन कैसे करते हैं, वो चीज़ आज समझ में आई। तो अब ऐसी जितनी भी हो ना, उसमें से 2 से 3 बना देना, सारी की सारी सिंपल है, कोई बड़ी हार्ड होगी नहीं। डन, चले।